तो दिस इज मिस्टर एस कुमार डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ मैथ्स एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन फॉर 9th क्लास पार्ट 2 में देखते हैं क्या है। हमें फाइंड करना है टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। आप देख सकते हैं कि 2 and 3 बोथ आर द रैशनल नंबर। ये 2 रैशनल नंबर। फाइंड करना है 2 इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि 2 को अंडर रूट में कैसे देख सकते हैं। तो अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 9। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझा जा सकता है कि रूट 4 और रूट 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो रूट 5 आ सकते हैं, रूट 6 आ सकते हैं, रूट 7 आ सकते हैं, रूट 8 आ सकते हैं। लेकिन हमें 2 इरेशनल नंबर चाहिए, तो इसमें से कोई दो ले लें। तो 2 इरेशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 और रूट 6। ये हो गया। यदि 2 रेशनल नंबर दिया हो तो इस मेथड से बहुत आसानी से 2 इरेशनल नंबर फाइंड किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि पहले से रूट में दिया हुआ है। क्या है, रूट 3 एंड रूट 7। ये दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल है, पहले से ही इरेशनल है। तो इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर ढूंढना बेहद आसान है। कैसे, ऐसे ही करना है। रूट 3 से आगे नंबर और रूट 3 और रूट 7 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो रूट में इरेशनल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 4 नहीं लिखे जा सकते हैं, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 4 हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। इरेशनल ढूंढना है तो रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 6 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में ये दो नंबर आ रहे हैं, तो 2 इरेशनल नंबर्स हमें इरेशनल नंबर्स क्या मिल गया, रूट 5 और 6, क्योंकि ऑलरेडी ये इरेशनल दिए हुए थे, है ना। तो इनके बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर ढूंढना था, तो हमने ये ढूंढ दिया। ठीक है, मतलब 2 इरेशनल नंबर हो तो उनके बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। 3 का ए में है, आपको एक्सप्रेस करना है इस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में। हमारे पास 0.3 और हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिपीटेशन को रिपीट करता है, यानी 3 को आप बार बार लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जरूरी समझना, वो ये है कि ये देखना है कि हमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट को देखना होता है। क्या डेसिमल के जो बाद, जस्ट आफ्टर द डेसिमल जो डिजिट है वो रिपीटेड है, यस है। तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, है ना। क्या एज्यूम करते हैं, लेट कर लेते हैं। एज्यूम मतलब लेट कर लेना, है ना। क्या लेट कर लिया, x इक्वल टू, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये कि x के इक्वल है, और इसका नाम इक्वेशन 1 देते हैं। याद रखें, हम इक्वेशन 1 नाम तभी देते हैं जब डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट हो। डेसिमल के बाद वाला रिपीट हो रहा है। अब क्या देखना है, इक्वेशन 1 देने के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ओनली 1 डिजिट का नाम है 3, वो रिपीट हो रहा है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अगर आप 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम 10x। कोई भी डेसिमल पार्ट को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाता है, यानी यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल यहाँ के बजाय अगले एक डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी 3 के बाद है। उसके बाद हम उतने ही बार 3 लिख सकते हैं जितना कि ऊपर बार लिखे हैं।
क्योंकि इसे हम अनलिमिटेड बार लिख सकते हैं। उसके बाद छोटा सा स्टेटमेंट यूज करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x में से x को माइनस कीजिए। इसके राइट में देखिए ये सब तो सेम है इसका, तो हम सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें, डेसिमल वाले पार्ट ये सेम है, इसके ये सेम है, तो 3 में से सिर्फ 0 का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर दें, है ना। इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका ये था नंबर 0.3 पर ओरिजेंटल लाइन से 1/3 यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ओके, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन सेकेंड का बी पार्ट देखते हैं। इसमें 0 0 1 पर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप इसमें देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये 3 डिजिट को रिपीट कर सकते हैं आप। फिर यहाँ भी यही देखना है कि क्या डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेड है, यस है, तो हम पहले x इक्वल टू इसे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लिया, और इसका नाम इक्वेशन 1 दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इक्वेशन 1 नाम तभी देते हैं जब डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट हो, जस्ट डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट रिपीटेड हो तो आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। अब इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। 1 डिजिट हो तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से, दिस बिकम्स 1000x, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कट कर यहाँ आ जाएगा, यहाँ के बजाय ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी अब आप लिख सकते हैं 1.001 001 001 001, जितना बार ऊपर था उतना ही रिपीट दिखा दिया। फिर वही इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप माइनस कर देंगे, अच्छा 1000x में से x को माइनस करेंगे। इधर मैंने बताया कि डेसिमल के राइट में दोनों के सेम ही होते हैं, हमें डेसिमल के लेफ्ट में देखना है ना। डेसिमल के लेफ्ट में इसमें क्या है, देखिए डेसिमल के लेफ्ट में इसके 0 है, ये तो मैं बताया हूँ कि डेसिमल शिफ्ट कैसे हुआ है, बट एक्चुअली में डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, इसके डेसिमल के लेफ्ट में 1 है, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये 999x, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/999, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, आप इसको इतने ही लिख सकते हैं, मतलब 0.001 को आपने P/Q के फॉर्म में ले आए। ओके, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, ये है 0.327, इसमें 27 पर ओरिएंटल लाइन है, मतलब इसमें रिपीट कौन होगा, 27 रिपीट होगा। इसे हम x के रूप में एज्यूम कर लेते हैं, पहले लिख लिया 27 27 27 27, इसमें आपने 27 पर हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये रिपीटेड का दिखाया है। अब हम इसे इक्वेशन 1 नाम नहीं देंगे यहाँ पर, क्यों, डेसिमल के बाद वाला डिजिट 3 है जो कि रिपीट नहीं है, हमें ये देखना होता है कि डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट है, यानी तो रिपीट कहाँ से, यहाँ से 27 यानी डेसिमल हमें यहाँ लाना होगा। एक डिजिट आगे ले जाने के लिए दोनों ओर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, ऐसा करने से दिस बिकम्स 10x, और ये डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा, यानी 3.27272727। अब आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद के डिजिट रिपीट है, तो इक्वेशन 1 नाम दें। फिर अब क्या देखना है, कितने डिजिट रिपीट है, तो सिर्फ 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100
again, है ना, या 100 लिख दीजिए। देखिए पहले आपने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्योंकि आपको डेसिमल को उस डिजिट के पहले ले जाना था जो रिपीट हो रहा है। और जब ऐसा कर दिया तो आपने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब आपको ये देखना होता है कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000x हो जाएगा। इसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है 100 से कर रहे हैं तो ये डिजिट 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, यहाँ पर के बजाय यहाँ आ जाएगा, यानी 327.272727। अब आप फिर वही करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा, 1000x में से 10x माइनस करेंगे। इधर डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 327, इसमें 3, तो 327 में से 3 माइनस कर देंगे, ये होगा 990x। ये कितना होगा 324, तो 324/990। इस तरह से आपने बता दिया कि आप 0.327 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं आप, जैसे ये रिड्यूस हो रहा है 3 to 4, अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसे 2 से रिड्यूस होता दिख रहा है ये 2 से रिड्यूस होता दिख रहा है, क्या आ गया 162/495। आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी जोड़ सकते हैं। कई बार टीचर आपसे डिमांड करते हैं कि आपने रिड्यूस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 2 में नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट में भी सेम है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी ये रिपीटेड डेसिमल के बाद रिपीटेड दिखा रहा है, और इसमें 2 डिजिट के बाद सिर्फ 7 पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें 7 रिपीट है। आप इसको भी कर देख सकते हैं। पहले आप इसे लिखिए, रिपीट को दिखाइए फटाफट फटाफट, 27272727। इसको एज्यूम कीजिए जैसे और क्वेश्चन में करते आ रहे हैं आप। ये एज्यूम किया आपने, ये डेसिमल के बाद रिपीट है इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन 1 डाल दिया। और कितने डिजिट रिपीट हैं 2 डिजिट रिपीट है, देखिए 2 डिजिट रिपीटेड है इसमें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दिस बिकम्स 100x। और ये डेसिमल कटकर यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल कटकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 327.27272727 डॉट डॉट। अब आप सेम प्रोसेस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप माइनस करेंगे, दिस बिकम्स 100x माइनस x। और इसके डेसिमल के लेफ्ट में आपका ये 27 है ना, 327 है, इसके डेसिमल के लेफ्ट में 3 है, आपने माइनस किया 324, ये 99x इक्वल टू 324, x इक्वल टू 324/9। ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3 1 या 3, 3 8 या 24, 108/33। मतलब आप वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें 3.27 को आप P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो ये है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट रिपीट है। अब सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। 0.327, 7 पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप 7 को रिपीट में दिखा सकते हैं। फिर इसे एज्यूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें 3 2 रिपीट, 3 2
जो डेसिमल के बाद नंबर है वो रिपीट नहीं है। रिपीट कौन है? 7। तो हमें इस डेसिमल को यहाँ लेकर आना है, जो रिपीट हो रहा है डिजिट उसके पहले लेकर आना है, यानी 2 डिजिट आएंगे। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। तो इसे 100x लिख देंगे। डेसिमल को हम यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ। अब हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, बिकॉज डेसिमल के बाद वाला डिजिट रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? 1 डिजिट। तो फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा। फिर से देखें, ये डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा, यानी 327.777। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन है ना। ये 2 इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए। कैसे करेंगे सोल्व? वही स्टेटमेंट लिखना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में 1000x है, 1 में 100x है। इसके डेसिमल के लेफ्ट में 327 है, और इसके डेसिमल के लेफ्ट में 32 है। माइनस करते हैं तो ये 900x, और ये 295 अपॉन 900। रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 5 9 जा, ये कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5 8, इतना, यानी 0.327 पर हॉरिजॉन्टल लाइन को P अपॉन Q के फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हैं। वो पक्के आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा आपको। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस मैथ्स क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन के डिफरेंट सब पार्ट्स लेकर आए हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस। होप कि आपको समझ में आया होगा।